आपके सभी के चरणों को और आदरणीय जिला पंचायत और के अध्यक्ष महोदय एवं हमारे डॉक्टर MLC साहब डॉक्टर मानवेंद्र जी, परशुराम सेवा समिति के प्रदेश के अध्यक्ष PC शर्मा जी और हमारे संचालन कर रहे अरुण तिवारी जी, जो बहुत ही खूबसूरत के साथ इस मंच पर उनकी जो संचालन की जो व्यवस्था है वो एक ऐसी व्यवस्था है कि उसके खुशी होती है और लग रहा है कि कोई हमारे जो भारत के अपने रत्न हैं, जो हमारे भारत के कवि जो रत्न के रूप में इस माँ भारती के सबूत हैं, एक ऐसा मंच लग रहा है कि आज पूरे भारत का कवि सम्मेलन आज हमारे सम्मुख है। मैं सभी के चरणों को नमन करता हूँ, मीडिया के सभी लोगों के और मेरे जिले के जनपद के सभी माताएं बहनें और मेरे बुजुर्ग सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी के चरणों को नमन करते हुए बहुत बहुत आभार। और आदरणीय पटाका जी के द्वारा एक हमको विश्व में सम्मान मिला, भारत को सम्मान मिला, ऐसे पटाका जी का भी बहुत बहुत 60वीं उस पर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि जिनके लिए सुनने के लिए हम आए उनके बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। वो एक ऐसा पत्रकार तो नहीं तो कह सकते हम उनको, खाली फोटोग्राफर। अब वो दुल्हन को बार बार इधर मुंह करो, इधर ठुड्डी करो, इधर मुंडी करो। दूल्हे को बड़ा खौफ हुआ, कहले आप क्या कर रहे हो? कहना जी मैं दुल्हन को सेट कर रहा हूँ। दूल्हा कहना फिर मैं क्या करूँगा यदि तू ही सेट कर लेगा तो इन लोगों के लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिएगा। ये हमारे साडू भाई हैं, कलमकार, पत्रकार और कवि, ये सारे जो हैं साडू भाई हैं। साडू भाई तो जानते हो ना आप, एक ही दुकान से लुटे हुए 2 कस्टमर, उसे साडू भाई कहा जाता है। आ जाओ भैया, ये क्या टॉफियां भी बांट रहे हो क्या? बिस्किट, ठीक है। तो सन 62 के युद्ध के समय लिखना शुरू किया श्रद्धेय पटाका, हमारे पटाका जी ने, और इसीलिए इनका नाम पटाका रहा होगा। हमारे तो दद्दू ने कहा भी है कि मैं पटाखे से ही मर जाऊंगा, बम रहने दे, वो भी सुनाएंगे। कपिल शर्मा शो के अंदर आपने जिस दिग्गज कवियों के बीच में जिस एक शायर को जमते हुए देखा, उसका नाम पॉपुलर मेरिठी है। एक बार जरा आप उनके लिए आप तालियां बजा दीजिएगा। पटाका जी का पूरा व्यक्तित्व, जीवन व्यक्तित्व यदि देखना हो तो एक लाइन में समझ लीजिएगा, जिंदगी भर टूटने का डर झुका जिसको न पाया। शिवाशीष भैया हमारे यहाँ हैं, एक श्रेष्ठ पुत्र के पिता, जिसका जीवन भर व्यक्तित्व क्या रहा, बस 4 लाइन समझ लीजिएगा। जिंदगी भर आपको लगे कि यह शख्सियत आपने उनमें देखी है तो फिर जितनी तालियां उठें आज उनकी लंबी आयु और स्वस्थ आयु के लिए आपकी उठें। जिंदगी भर टूटने का डर झुका जिसको न पाया, हार कर खुद मौत ने भी जन्मदिन जिनका मनाया। तुम उन्हें दे दो चुनौती जो बुझाने पर तुले हैं, ये वो दीपक हैं जिन्हें खुद आंधियों ने ही जलाया। ये वो दीपक हैं जिन्हें खुद आंधियों ने ही जलाया। पुस्तक नमन करती हूँ, आज के पावन मंच को नमन करती हूँ। इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिएगा। और आप सभी उपस्थित श्रोताओं का अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। उधर ये हमारी आंखों पर पड़ रही है सीधी लाइट। माँ शारदा की वंदना का आदेश हुआ है, ठीक, ऐसे इसको तो आइए माँ शारदा की वंदना करना चाहती हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ कि माँ बागेश्वरी की इस वंदना में थोड़ी देर के लिए आप सभी लोग मन से जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बार जोरदार तालियों से मुझे वंदना किया। बहुत अच्छा, स्वागत है, स्वागत है जी। अब ठीक है, अब ठीक है। सुनिएगा कि तुम्हारी ही शरण में, तुम्हारी ही शरण में आज हम सब आ गए हैं माँ। हमें कविता के चरणों के लिए वरदान दे दो माँ। तुम्हारी ही शरण में आज हम सब आ गए हैं माँ। हमें कविता के चरणों के लिए वरदान दे दो माँ। नई गति छंद लय में गुनगुनाना चाहते हैं जो, नई गति छंद लय में गुनगुनाना चाहते हैं जो, अमरता से भरे ऐसे स्वरों को गाने दो। बहुत अच्छे, वाह वाह। तुम्हारी ही शरण में, बहुत अच्छे। तुम्हारी ही कृपा
वाह। तुम्हारी ही कृपा से हम हवा से बात करते हैं। बहुत अच्छे। तुम्हारी ही कृपा से हम हवा से बात करते हैं। हटे ना शीश से आशीष का ये हाथ जीवन में, यही वागेश्वरी हम याचना दिन रात बहुत अच्छे, करते वाह, वाह, हैं। वाह। यही वागेश्वरी हम याचना दिन रात करते हैं। विचारों के परिंदे जो थकन महसूस कर बैठे, हाँ। विचारों के परिंदे जो थकन महसूस कर बैठे, उन्हें फिर से नए अभियान का प्रस्थान दे क्या दो। बात है, वाह 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 वाह, तुम्हारी शरण बहुत अच्छा। आज हम सब आ गए हैं माँ, हमें कविता के चरणों के लिए वरदान दे दो माँ। वाह। और अंतिम बंद में, अंतिम पंक्ति में क्या कहना चाहती हूँ बहुत सुनिएगा, अच्छा डॉक्टर साहब। कि हमें कविता के चरणों के लिए वरदान दे दो माँ। सुधर जाए सभी के मन, गुलाबों सा खिले यौवन, सुधर जाए सभी बहुत के अच्छे। मन, गुलाबों सा खिले यौवन, बुराई से अलग होकर यहाँ हर एक दिल सोचे, वाह, वाह। बुराई से अलग होकर यहाँ हर एक दिल सोचे, घनी संवेदनाओं से भरे झोली मनुजता की, हमारी सभ्यता हर एक के गीले नयन पोछे, वाह, 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 वाह। हमारी बहुत अच्छे। सभ्यता हर एक के गीले गीले नयन नयन पोंछे। पोछे। और जगत गुरु बन कभी जो रास्ता हमको दिखाता था, जगत गुरु बन वाह। कभी जो रास्ता हमको दिखाता था, वही गौरव भरा दुनिया को हिंदुस्तान दे क्या बात है, दो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। शरण में वाह, वाह। आज हम सब आ गए हैं माँ, हमें कविता के चरणों के लिए वरदान दे दो माँ। नई गति छंद लय में गुनगुनाना चाहते हैं, बहुत जो अच्छे। अमरता से भरे से स्वरों को गान दे दो माँ। वाह, वाह। तुम्हारी ही शरण में। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। कम है तो जितनी देर में हम स्टार्ट होते हैं उतनी देर में समाप्त भी होना है। तो इसलिए आप, हाँ भैया इस माइक को खोलो, सीटी ना मारे। मैं सीटी मारने का कवि नहीं हूँ, मैं पांचजन्य बजाने वाला कवि हूँ, बहुत अच्छा। शंखनाद का कवि हूँ। वाह, तो वाह। थोड़ी देर के लिए माइक ठीक कर दीजिए। पहली 4 पंक्तियाँ आपके बीच में सुनाने की कोशिश करता हूँ और देख रहा हूँ कि कहाँ तक आप लोग समझेंगे। इतिहास हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कल की घटना से जोड़ते हुए आप लोग देख सकते हैं। मैं पहली 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। अगर इस तरीके की संकेत में भाषा आपको नहीं समझ में आई तो मैं उस तरीके से भी सुना सकता हूँ जैसे आप लोग यूट्यूब पर मुझे सुनते हैं। स्वागत भैया। कि इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल। जिस मंच पर आदरणीय दादा पटाखा जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा हो तो मुझे जिम्मेदारी मिली है कि कुछ अच्छी कविता भी सुना दूँ। स्वागत। अगर छंद का शिल्प, भाषा जिसके लिए दादा ने कहा है वो पसंद है तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। जी भैया। कि इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, वाह अब तक आई ना जवाब की कहानियां। वाह। और कोरोना से जागे हुए लोगों ये बात भी स्वीकारना कि इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां, सागर से ज्यादा है तालाब की कहानियां, वा चेहरों से ज्यादा है नकाब की कहानियां। वाह वाह। और चौथे पंक्ति पर तैयार रहना कि इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां, सागर से ज्यादा है तालाब की कहानियां, वा चेहरों से ज्यादा है नकाब की कहानियां, जुगनू पे छापी हैं किताब की कहानियां, वा हमसे छिपा लिया आफ्ताब की कहानियां, और कोट पे गुलाब की कहानियां सुना करके, कोट पे गुलाब की कहानियां सुना करके देश से मिटा दी इंकलाब की कहानी। क्या कहने, कमल जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह, आभार। इशारों में बात होगी। वाह। आपकी जेब में 2000 की नोट होगी। अभी तालियों का घनत्व तो थोड़ा बढ़ेगा, मुझे पता है। जनता को बहुत सालों से अंधेरे में रखा गया है, आज भी अंधेरे में है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और आपको सुनाऊं। आपकी जेब में 2000 की नोट होगी, उन पर एक चित्र छपा है, महात्मा गांधी का चित्र। मैंने कहने की कोशिश की वो इस देश के बड़े हैं तो उनका चित्र आप 2000 की नोट पर छापिए। वे इस देश के और भी बड़े हैं तो उनका चित्र आप 500 की नोट पर छापिए। वे इस देश के और भी बड़े हैं तो उनका चित्र आप 200 की नोट पर छापिए। वे इस देश के और भी बड़े हैं तो उनका
का चित्र आप 100 के नोट पर छापिए, लेकिन एक प्रश्न आज हरिगढ़ की ईमानदार, जानदार और शानदार जनता के बीच में पूछना चाहता हूं, क्या वीर चंद्रशेखर आजाद का बलिदान इतना छोटा और इतना कमजोर था कि हम उन्हें 10, 20 और 50 के नोटों पर नहीं छाप सके? क्या बात है, तालियां वाह। तो उठाएंगे। लोगों ने कहा क्या देश की करेंसी को डिजाइन करने वाले लोग देश के गद्दार थे जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद का चित्र नहीं छापा? तो मैंने कहने की कोशिश की, वो इस देश के गद्दार नहीं थे, बहुत बड़े देशभक्त थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वे जानते थे आजादी के इन 70-75 सालों के बाद यही 2500, 10, 20, 50, 100 के नोट मुंबई में मुन्नी बदनाम हुई गाने पर बारबालाओं के चरणों में लुटाए जाएंगे, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का चित्र। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला? नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला? सूली पर झूली थी जवानी की कहानी, तब बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला? वो अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ, कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला? और जिन्ना को मिला था पाक और नेहरू को हिंद, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला? बहुत अच्छे, वाह वाह। का बहुत समय से मुझे स्नेह मिलता रहा है। मैं सौभाग्यशाली रहा हूं कि आदरणीय गोपाल दास नीरज पुरस्कार मुझे मिला, और पटाखा जी का जो ठाका पुरस्कार है वो भी पहली बार मुझे मिला। तो इसके लिए मेरे लिए ताली बजा दीजिए जरा। बहुत बढ़िया, बताइए। शुक्रिया। देखिए, ये पटाखा जी के व्यक्तित्व का आकर्षण है। 4 पंक्तियों से मैं बात कहता हूं कि जाए इस पार से उस पार से खुशबू आए, वाह। जाए इस पार से उस पार से खुशबू आए, प्यार की सारे ही संसार से खुशबू आए, वाह। पैरहन आपने महका तो लिए इत्रों से, पैरहन वस्त्र कपड़े कि पैरहन आपने महका तो लिए इत्रों से, बात तो तब है कि किरदार से खुशबू आए। बात तो, और ये पटाखा जी का किरदार ही है जो राजनीति के इतने बड़े बड़े धुरंधर स्तंभ यहाँ हैं, साहित्य और तमाम बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ उपस्थित है, तमाम मेरे मित्र लोग यहाँ हैं, तमाम परिचित लोग यहाँ हैं। सो ये निश्चित रूप से पटाखा जी का जादू है, और बहुत बहुत बधाइयाँ मैं उनको देना चाहता हूँ। कमल आगले ने बहुत बढ़िया कविताएं यहाँ सुनाई हैं, बिल्कुल आग उगलने वाली बात यहाँ की है। मैं कहना चाहता हूँ कि वक्त ने सवाल किए, हम जवाब ले आए। बच्चन जी कहा करते थे कि कविता से तुम रोटी भी न खाओगे, या कविता से तुम रोटी भी न पाओगे, लेकिन अच्छी कविता पढ़ोगे या सुनोगे तो रोटी सलीके से खाओ। हाय हाय, वाह वाह। कविता हमें संस्कार देती है। बहुत अच्छे। आदरणीय नीरज जी ने कहा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। हम वो सौभाग्य जी रहे हैं, थोड़ा बहुत जैसा भी है कि वक्त ने सवाल किए, हम जवाब ले आए। वक्त ने सवाल किए, हम जवाब ले आए। दिन में जो भी देखे थे सारे ख्वाब ले आए। दिन में जो भी देखे थे सारे ख्वाब ले आए। आप ध्यान से सुनना बात हम दीवानों की, क्या पता कि बात कोई इनकलाब ले आए। क्या पता कि बात कोई इनकलाब ले आए। एक दो गजलों के चंद शेर सुना करके मैं एक गीत सुनाना चाहूंगा आपको। बस बहुत ज्यादा लंबा काव्य पाठ मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपके बीच का हूं, कभी भी आपके बीच हाजिर हो सकता हूं जी। जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे, वाह।
जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे, हम जिए जब तक हमारा हौसला जिंदा। आए वाह 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 वाह। हम जिए जब तक हमारा हौसला जिंदा रहे। और वक्त ने माना, कोरोना काल में ऐसा हुआ विनीत भाई जी भैया। कि वक्त ने माना हमारे बीच रखती दूरियां, कोशिशें ये हों दिलों में रास्ता जिंदा रहे। वाह वाह। कोशिशें ये हों दिलों में रास्ता जिंदा रहे, और प्यार से सुलझाइए हल गुत्थियां हो जाएंगी। वाह। प्यार से सुलझाइए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आपसे ताली बजाने की एक बार भी, क्योंकि मन करे आपका बजाइए, कहीं लगे मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि प्यार से सुलझाइए हल गुत्थियां हो जाएंगी, जब तलक संसार है ये फलसफा जिंदा रहे। वाह। और मेरी कविता, मैं आप सबकी ओर से कह रहा हूं, मंच पे बड़े बड़े रचनाकार यहाँ बैठे हैं, कि मेरी कविता, मेरे दोहे, गीत मेरे और गजल, मैं रहूं या ना रहूं मेरा कहा जिंदा रहे। वाह। मैं रहूं या ना रहूं मेरा कहा जिंदा रहे, हर रचनाकार की ये कामना होती है। और एक गजल के दो एक शेर और सुनाने के बाद एक गीत और पढ़ना चाहूंगा कि कभी कभी लोग कहते हैं विनीत भाई कि अच्छा लिख लेते हो, तो मैं कहता हूं मैं लिखने वाला कौन हूं। सुनिएगा, शिवाशीष स्वागत भैया। पानी पिला रहे हो सबको, राजनीति को पानी पिला रहे हो आप, बहुत बढ़िया बात है। हाँ भैया इधर। और ये एक कलाकार की सामर्थ्य हो सकती है। स्वागत। तेरा हर लफ्ज मेरी रूह को छूकर निकलता है विनीत भाई, स्वागत भैया। कि तेरा हर लफ्ज मेरी रूह को छूकर निकलता है, तू पत्थर भी छुए तो बांसुरी का स्वर निकलता है। वाह। हम लिखने वाले कौन हैं, वाह। हम कहने वाले कौन हैं कि तेरा हर लफ्ज मेरी रूह को छूकर निकलता है, तू पत्थर भी छुए तो बांसुरी का स्वर निकलता है। और कमाई उम्र भर की और क्या है, बस यही तो है, मैं जिस दिल को भी देखूं वो ही मेरा घर निकलता है। खासतौर से उनके हाथ में जो मोबाइल आ गया, उसने उनका बचपन बहुत बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि संपा और छुपा छुपी के खेल बचा कर, अभी मोबाइल में खोए रहते हैं बच्चे। और मैं उन मम्मी पापाओं से भी कहना चाहता हूँ कि जरा सा अपने संकट से बचने के लिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जो मोबाइल थमा देते हैं, बचपन की वो रेल बचा कर रखना, जुम्मन कल्लू सिद्धू सबसे मेल बचा कर रखना, रिश्तों के हित सदा दिलों में तेल बचा कर रखना, रिश्तों के हित सदा दिलों में तेल बचा कर रखना, ये रिश्ते ही रिश्तों का मुक्तक की तरफ बताया गया, जरूर पढ़िएगा कि मैं हूँ जिस हाल में है मेरे सनम रहने दे, मैं हूँ जिस हाल में है मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे, मैं तो शायर हूँ मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे से मर जाऊंगा बम रहने दे। आज पटाखा जी पे मर गया। हेलो पटाखा जी आप पे मर गया आज। एक बार आप तालियां बजा दीजिएगा जरा दोनों विभूति के लिए जी। हर पी गया कोई वाह। नजदीक आके आंसू आज पी गया कोई, जख्मों को मेरे जैसे आज सी गया कोई, जख्मों को मेरे जैसे आज सी गया कोई, करता है बेतहाशा प्यार मुझसे बेखबर, मर मर के मुझ पे देखो आज जी गया कोई, मर मर के मुझ पे देखो आज जी गया कोई। और प्रेम की चार पंक्तियां और सुनिए। गुलों में रंग भरना जानती हूँ, जरा सा मैं संवरना जानती हूँ, किसी को चाहने का तौर है ये
मेरा ये मानना है कि जब रिश्ते बोझ बनने लगे तो उन्हें निभाना नहीं चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां और रखती हूँ, सुनिएगा। बिना सोचे ये कस्में तोड़ देना, बिना सोचे ये कस्में तोड़ देना, कलाई आसरे की मोड़ देना, कलाई आसरे की मोड़ देना, खुशी में आपकी अड़चन बनो तो, खुशी में आपकी अड़चन बनो तो, उसी पल आप मुझको छोड़ देना, उसी पल आप मुझको छोड़ देना। बहुत आभार। समय की अपनी की उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, हाँ मैं आज से 25 साल पहले 30 साल पहले जब पहली बार ट्रेन में यात्रा करनी शुरू की तो रेलवे स्टेशन पर जो एक किताब सबसे पहले नजर पड़ती थी, सही बात। उस किताब पे लेखक का नाम होता था प्रेम किशोर पताखा। वाह, मैं उनको अब से नहीं तब से जान रहा सही हूँ। बात है। भारत के सभी रेलवे स्टेशनों पर जहाँ जहाँ हिंदी का प्रचलन है, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पर वो आज से नहीं 30-35 साल बल्कि 60 साल तो उनकी काव्य यात्रा को हो गए हैं। मैं आज उन्हें उनके 60 साल काव्य यात्रा के पूरे होने पर बधाई देता हूँ। और मैं यह बात जानता हूँ, हर चीज का बदला चुकाया जाता है। मैं उनसे भी कहूंगा कि जब मेरे 60 साल पूरे हो जाएं तो वो उस काव्य पाठ में आकर, इससे बढ़िया शुभकामना नहीं हो सकती आज के दिन। वो उस कार्यक्रम में आए पताका जी और बदला चुकाएं। हाँ बिल्कुल, ये भी आए। तुम 60 साल के कविता यात्रा पर वो भी। और देखिए, इन्होंने दर्जनों किताबें लिखी, लेकिन जो सबसे खूबसूरत किताब है वो शिवाशीष हमारे सामने है। एक बार शिवा भैया के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा है, सभी लोग जान पहचान के ही हैं। प्रदीप जी कहीं पे होंगे, गोलमेट एकेडमी के बहुत ही बढ़िया व्यक्ति, और शानदार उनके साथ हमने पूरी यात्रा दिल्ली से यहाँ तक की। आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। बहुत बढ़िया, ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहो, भलाई सौहार्द बना रहेगा। वो एक दूसरे को बुरी तरह पीटने लगे। मुझे फिर समझ में नहीं आया, मैंने फिर समझाया, फिर अच्छी तरह पीटा। समझ में आ गया उन्हें। तो देखिए, ऐसे ही मामला अद्भुत है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मैं और आया था, तब कोरोना का प्रोटोकॉल लगा हुआ था। जितने लोग मिले सब मास्क लगा के। ये मास्क तभी उतारते थे जब खांसना या छींकना हो। बढ़िया अलीगढ़ का तो मामला अद्भुत है। आप लोग तालों के शहर में रहते हैं, लेकिन इस तालों के शहर को, जो साहित्य का शहर जिन्होंने बना दिया, प्रेम किशोर पताका जी, उनको कौन नहीं जानता पूरे हिंदुस्तान में। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वाह, तो हमारे पाक साहब छवि के मोदी जी इसी नीयत के अंतर्गत 1 महीने पहले गलती से एक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ छूटी थी। पाक साफ नीयत। अगली टिप्पणी आप लोगों को आनंद आ जाएगा। एक व्यक्ति मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। बहुत अच्छे। तो मामला बहुत अद्भुत है। एक दोस्त 5 साल बाद मिला, बोला मेरे पास BMW है, ऑडी है, मर्सिडीज है, तेरे पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास बुलडोजर है। बहुत अच्छे। तो आदमी की अपनी अपनी पहचान होती है। पिछले दिनों ट्रंप भारत आए थे, लोगों ने तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह मैंने दी, सलाह आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी?
कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। तो योगी जी का मामला अद्भुत है। जब पिछले दिनों सरकार पहली बार आई थी तो पहला काम किया था एंटी रोमियो। पिछले दिनों पहली सरकार के कार्यकाल में लखनऊ के पीटे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश योगी बाबा एंटी रोमियो और 4 लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी नहीं देते। तुम तोड़ो वादा और हम। अभी कल 16 मई को योगी जी मोदी जी के 8 साल पूरे हुए, तो मुझसे मीडिया के एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो मैंने क्या कहा कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मैं कल को हार जाए तो कम देगा। मैं 4 लाइनें और सुनाता हूँ। देखिए समय की अपनी सीमाएं हैं और कभी मौका लगा तो उसके बाद हम अभी तो चलो, अभी चलो। हाँ। आपके लिए सीमा है ना रेखा है, आपके लिए कोई नहीं। अच्छा, ये फार्म हाउस का चलाना आएगा तो कौन भरेगा? अच्छा, ये खुद ही खड़े हो गए, बैठो भाई साहब। ये कभी मुझे पीटेंगे, हमें कम सुनवा करके खुद ज्यादा सुना रहा है। सुनिए 4 लाइन। ठीक है भाई, सुनिए 5 मिनट। हाँ। तो हमें बहुत सारी चीजों का भाई, इस बार हो सकता है आपने स्पॉन्सरशिप में फ्री में फार्म हाउस दे दिया हो, अगली बार भी दे दो, तो उतना तो हमें करके जाना है ना। सुनिएगा 4 लाइनें सुनिएगा। जीवन में हर जगह हास्य व्यंग बिखरा पड़ा है, इन 4 लाइनों का आप आनंद लीजिएगा। कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं, आधार से रजाई तेरी। लोग कहते पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, मैं क्या कहूं? किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए, और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वाह, इस गजल का जवाब नहीं, मैं फैन हूं इस गजल का। भी आएंगे, वो आएंगे भाई। हाँ, पूरा करेगा काम। नहीं देखो, मैं तो सच बता रहा हूँ, बता रहे भाई साहब, याद दिला रहे। हाँ। भाई साहब वो जो आप लगा के आए ना, वही हमारे यहाँ बन गया। नहीं बोले, अरे वो सर्राफ भैया, उनके तो पिताजी रोज मुंह से ऊँगते हैं घर जाके, ऐसा कर ही नहीं सकते। मेरे और उनके पिताजी दोनों एक जैसे हैं। चलिए। नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। नहीं देखो, मैं तो बिहार का रहने वाला, बिहार का आदमी अद्भुत है। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो? बोला बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का और के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाएगी, एक एक व्यक्ति बताना। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ?
बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव को टीवी बताने का जो कॉन्फिडेंस भाई साहब बिहार लेके आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया उसमें बंद रहे। क्या होती उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने उसी दिन कहा था यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लो। सही आदमी से सही काम। अच्छा मैं तो यहाँ पे आया तो एक दो बिहार के लोग मुझसे मिलने आ गए यहीं पे। मुझे नहीं पता था अलीगढ़ में भी बिहार के लोग हैं, और है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सारा का सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पंडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। वो मोदी जी आए थे ना 8 नवंबर को। भाई और बहनों आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी की दिन रात को 8 बजे आए। मित्रों आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रही। कितने खुश हो रहे हो भोले भाले पुरुष। मत भूलो वो नरेंद्र मोदी है। 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ 80 साल की थमा देंगे। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो अपना तो मामला अद्भुत है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखिए मैं तो अद्भुत ही कभी क्लास में अध्यापक आ गए। बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए। तो वही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं। चीनी को जमा कर, संस्कृत के अध्यापक आ गए। बोले तमसो माँ ज्योति को मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया। माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा कर, संस्कृत के फिर आ गए। बोले सर्वे भवन्तु सुखी ना, इसका अर्थ बताओ। तो मैंने बताया जब सर्वे किया गया, सर्वे मतलब सर्वे, तो पता लगा कि भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। चीनी को जमा करके फिर वो हिंदी के अध्यापक आ गए। बोले राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा कर। मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा। वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। मैं सच बता रहा हूँ, गणित के टीचर आ गए। बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी नहीं जानते। आज तक एक का नहीं लौटा। चीनी को जब वो फिर से आगे गणित के बोले दशमलव किसे कहते हैं। तो मैंने बताया जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए। लगातार का मतलब है सब लगातार, ये नहीं बीच में शादी कर लो। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूँ, गणित के अध्यापक फिर आ गए। बोले x की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू। क्या बात है, पीछे से कुछ बुजुर्ग भी ताली बजा उठे। उन्हें भी x की वैल्यू। को जामा, वो आगे अंग्रेजी के बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो मैंने बताया कि खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। अच्छा देखो आप इतनी सारी मातृशक्ति, आप लोगों को पता है कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है को जामा। अच्छा देखो इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे हो। एक बात, आगे से पीछे तक जितने लोग हैं सब, हमारी अंतरिक्ष की संस्था इसरो के लिए जोरदार तालियां। ये तालियां इसरो के लिए मैंने इसलिए बजवाई क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठी, लड़के इसरो में बैठो। तो अपना उस दिन का मामला है।
मित्र मिले हम चार, एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी है। बहुत अच्छा। कभी ने आज तक नहीं मनाया। मित्रों, मन में विचार आया कुछ इस तरह से किया जाए, और आज ये मंच सचमुच धन्य हो गया। मैं भी इतने अच्छे हमारे मंच के कवियों ने आप सबको आज अपनी कविता की खुशबू से महकाया है। जी हम तो कविता की खुशबू में आनंद लेते हैं। केवल 3-4 लाइन में ये बताना चाहता हूँ कि कवि का जन्म कैसे होता है। वाह दद्दू वाह। और ये पंक्तियाँ मैं विनीत चौहान को समर्पित भी कर रहा हूँ। वैसे मुझे समर्पण पर एक कविता की छोटी पंक्ति याद आई। एक कवि खड़े हुए बोले, मैं अपनी ये कविता आपको समर्पित करता हूँ, लीजिए गीत पढ़ता हूँ, गीत का असर कवियों में होने लगी खुसर फुसर। एक बोला ये गीत इनका नहीं है, कवि बोला आपका कथन सही है, गीत मेरा नहीं है। पिछले हफ्ते एक कवि सम्मेलन में किसी कवि ने मुझे समर्पित किया था। समर्पण के बाद मेरा हो गया, इसलिए पढ़ दिया था। तो दोस्तों, मैं पंक्ति सुना रहा हूँ कि कवि का जन्म कैसे होता है। जी। बड़ा ही नास्तिक व्यक्ति था जी। राह में निकला, उसने कहा हे परमेश्वर, वाह, तू मुझे अपना चमत्कार दिखा। तभी उसके कान में नन्हे शिशु के रोने की आवाज आई। वाह वाह। नास्तिक धन्य हो गया। वाह प्रभु। वो आगे बढ़ा और उसने दोनों हाथ फैलाकर कहा, हे प्रभु, तुम मुझे अपनी बाहों में ले लो। इतना कहते ही वो नास्तिक संत हो गया और समाज में संतों की वाणी सुनाने लगा। और एक दिन उसी संत ने प्रभु से कहा कि हे मेरे प्रभु, तुम मुझ में समा जाओ। बस उसी दिन से वो कवि हो गया। वाह 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 वाह। कविता का जन्म परमात्मा की ही कृपा से होता है। वाह वाह वाह, बढ़िया बात। और मैं वो पंक्ति, वो कविता सुना रहा हूँ जो 60 साल पहले मैंने लिखी थी। और जिस कविता को लेकर के काका हाथरसी और उस समय के जो हमारे स्टार थे, जो हमें बुलाते थे, फिर कविताएं जन्म कैसे लेती गई। जी। मैं केवल 3 मिनट और 27 सेकंड में ये सारे आपको मैं एक रूपक के रूप में सुना। स्वागत स्वागत। जी दद्दू। पहली कविता का शीर्षक था भंग हो गया कवि सम्मेलन। एक बार कवि सम्मेलन में पहुंच गए हम बिना बुलाए। ये शैली थी पहले। जितने थे श्रोतागण उसमें कविगण हमने दूने पाए। संयोजक की माइक पकड़े जाने किसको डांट रहे थे। बड़े बड़े कई महाधुरंधर बैठे चक्कर काट रहे थे। शुरू हो गया कवि सम्मेलन। कवि कवियों की लिस्ट सुनाई। नंद उठे बल खाते उलूक देव की स्तुति गाई। उलूक देव। उसके बाद कवित्री शंको रंगमंच पर चढ़कर आई। आंखों में आंसू भर करके विरह वेदना में बर्राई। मेरे साजन कहाँ छपे हो, जल में या आकाश उड़े हो, खलक रही है चूड़ी मेरी, जाने कब से नहीं लड़े हो। एकदम कवि वीर जागा, गरज पड़े थे कईवर हीटर। बोले अब तक मैंने जाने तोड़ दिए कितने थर्मामीटर। संयोजक जी तभी पुकारे, अरे पटाखा कहाँ छिप गए। संयोजक जी तभी पुकारे, तभी मंच पर हुआ धमाका। एकदम गिरे मंच से नीचे, पाया टूटा तभी खाटका। आँख खुल गई सपना टूटा, आँख खुल गई सपना टूटा। देवी जी चौके से भागी लिए हाथ में अपना बेलन। बोली हाय हुआ क्या तुमको, बड़े जोर से गिरे दम से। हम बोले कुछ बात नहीं है, लौटे हैं कवि सम्मेलन। और मुझे याद है कि मेरे सामने एक अखबार की पुरानी कटिंग आई। देखिए चमत्कार कहाँ होता है। उन 8 पंक्तियों ने मुझे मंच पर चढ़ना सिखा दिया। और उसके बाद जो मैंने 8 पंक्तियाँ आगे जोड़ी तो कविता पूरी हो गई। और वो कविता थी पंडित गोपाल प्रसाद व्यास की, जो 8 पंक्तियाँ मुझे किसी कटिंग में मिली थी। और उसको फिर मैंने आगे बढ़ा करके उस कविता को पूरा किया एक तरह से मानिए, क्योंकि मेरे पास और कोई शब्द नहीं थे। तो उनकी पंक्ति थी,
दल्लाल लगे कविता करने, कविराज गए जंगल चरने। वाह वाह। तिकड़म का वो बिगड़ सके, मालिश का ऊंचा रेट सके, नेता से मुश्किल बैठ सके, मंत्री का मोटा पेट सके। वाह। ये गदर नहीं तो क्या है जी, ये क्रांत नहीं तो क्या है। वाह। अब पंक्ति मेरी आगे बढ़ी जी। गई पुरानी पीढ़ी, अब नारी चढ़ती सीढ़ी, अब बनते हैं नित मंसूबे, घर में पड़े पड़े हुए, ड्यूटी में परिवर्तन है, जी हाँ अब संशोधन है। घर का काम संभाले नर, बाकी सब अपने ऊपर। चाय हमें दे बिस्तर पर, लंच भेजना दफ्तर में, चाय हमें दे दफ्तर में, और लंच भेजे घर में। पर्स हिला कर जाएंगी, पर्स हिला कर आएंगी। इस तरह कविताएं रंग बदलती गई। और कविताएं, एक कविता और जो मैं जब कक्षा 8 में पढ़ता था, तो ये असली पूछा जाए तो सन 58 की पहली कविता ये है। लेकिन 62 की कविता मैंने आपको सुना दी। जी जी। 58 में जो कविता लिखी थी वो मैंने अपने 8वीं कक्षा के विद्यार्थी के रूप में लिखी थी। मैं जन्मजात से एमएलए, अब तक न कहीं से खड़ा हुआ, एमएलए में ही पला हुआ, एमएलए में ही बड़ा हुआ। किसी क्षेत्र से सीट न पाई और न हुआ इलेक्शन मेरा, भाग्य चक्र का चक्कर देखो फिर भी हुआ सिलेक्शन मेरा। ऑफिसर सब हाथ मिलाते, यदा कदा वो चाय पिलाते, अच्छे अच्छे नेता लीडर बात नहीं मुझसे कर पाते। फूंक मारकर हवा उड़ा दूं, एमएलए का रौब दिखा दूं, जहां बिगड़ती बात किसी की, खड़े खड़े ही बात बना दूं। मेरे डर से चुंगी वाले मेरे दरवाजे नहीं आते, हफ्तों कूड़ा रहे इकट्ठा फिर भी नहीं उसे उठवाते। कूड़े पर कुत्तों की कुश्ती देख देख कर हम हंसाते। क्या बात है। छत्तर होकर खड़े बाद में हम अपना जजमेंट सुनाते। इसी खुशी में दंगल मंगल के दिन एक दंगल का था आयोजन, विवश कर दिया हमको, इतना करवाया हमसे उद्घाटन। जब पढ़ता था दर्जा 6 में, सभी गुरुजी अपने चेले, एक तरफ था पूरा कॉलेज, एक तरफ हम खड़े अकेले। पुस्तक पर लिखता है एमएलए, पुस्तक के भीतर एमएलए, घर के बाहर भी एमएलए, घर के भीतर भी एमएलए। एक दिन बातों ही बातों में खोली इसकी पर्च, लगे बताने हम कभी एमएलए का अर्थ। ए मोहल्ला, ए लक्ष्मीपुरी अलीगढ़ ऐसे, मेरे घर का चलते गए, कविताएं निकलती गई। टाइम पूरा हो गया हो, मैं नमस्ते चाहता हूँ, क्योंकि आज का ये रंग जो है शाम के अधीन हो जाए। मैं दावा कर रहा हूं, यदि कुर्सियां ताली ना बजा दे तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। अगर पौरुष महकती, एक मुझे अच्छा लगा शिव भैया, मैं आपकी अनुमति से एक बात और कहते शिवाशिव भैया, हमारे जिलाध्यक्ष पंचायत के और शिवराज जी यहाँ बैठे हैं अभी तक, ये मेरे लिए सुखद आश्चर्य का विषय है। वरना नेतागण आते हैं, दीप प्रज्वलन करके निकल लेते हैं। ये अतिरिक्त स्नेह आपका मेरे प्रति और दद्दू के प्रति सम्मान है कि आप यहाँ बैठे हैं। वरना राजनीति में तो आजकल आए लोग बाग फीता काट और निकल लिए हैं। एक बार इनके लिए भी आप ताली बजा दीजिएगा। और जो भी 10-5 मिनट में है, मैं अपने साथ कराऊं। क्यों नहीं पढ़ पाया विनीत चौहान ये सब कुछ? अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अब कहां बैठे हैं जरा पौरुष वाले लोग, जो तबीयत से मर्द बैठे हैं, जरा मेरा साथ देना। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। जो हमारे कहा गया, लड़ते भिड़ते बहुत हो, पानी तो है नहीं तुम्हारे यहाँ राजस्थान में। अब शिवराज भैया भी जब मिलते हैं, क्या यार तुम्हारा राजस्थान में कोई धरा नहीं है, देखो हम तो यहाँ। अरे भाई साहब सुनो, जहां शीश ले निज कर तल पर युद्ध किया। आज मैं शुद्ध कविता पढ़ रहा हूं, मजमा लगाना होता है तो मैं नुमाइश में पढ़ता हूं। आज मैं कोशिश करूंगा शुद्ध कविता सुना दूं आपको, और कविता पर ताली उठे तो मुझे अच्छा लगेगा। जहां शीश ले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं, और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। क्या है राजस्थान? और 2 लाइन में पानी कहां चला गया। जहां शीश ले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं, और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की, मुझे अच्छा लगा आपने कविता को संभाला। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। चिंगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं। जैसलमेर से बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है,
और कहा कि तुम मार काट खून क्यों बहाते हो? ज्यादा कविता जैसा कुछ हो गया तो कविता के लोग मनते, अब तो शुद्ध कविता के लोग यहाँ बैठे होंगे। चिंगारी के पास रहे, भैया ये लाइन तुमने भी नहीं सुनी, कमल तुम सुनो। चिंगारी के पास रहे तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। और कविता सुने हम जो कविता के लोग हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, और मातृभूमि का इक्कड़ भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। वो धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। सर्वाधिक बेटे दिए हमने, तो मैं राजस्थान की तरफ से बोल रहा हूं। वो धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की ड्योढ़ी धुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। जुगनू की ड्योढ़ी धुक जाए, और अगली लाइन पर मुझे ऊर्जा दीजिएगा, जुगनू की ड्योढ़ी धुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो माँ का दूध लजा आए, भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत में ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। इसकी अंतिम लाइन पर मैं, अग्रज लोगों का, हमारे कविता के कुलाधिपति लोग यहाँ बैठे हैं और हम पर यह आरोप है कि नई पीढ़ी कविता नहीं लिख रही है। मैंने इसमें एक लाइन पर आपका मन चाहता हूं, यदि अंतिम लाइन मैंने कविता जैसा कुछ कहा हो। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीवन की है परवाह किसे? जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम दुनिया की प्यास लिए बैठे। हम नए युग का यहाँ निर्माण करने चल पड़े हैं। 2 दिन की घटनाएं समझ लीजिए, और विनीत चौहान बोल रहा है, हम नए युग का यहाँ निर्माण करने चल पड़े हैं। राष्ट्र भक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। उम्मीद करूंगा ये लाइन कल अखबार में हो। हम नए युग का यहाँ निर्माण करने चल पड़े हैं। राष्ट्र भक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। और जय जथो सुन लो, मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा। पार्थ फिर गांडी गुले संधान करने चल पड़े हैं। पार्थ फिर गांडी गुले संधान करने चल पड़े हैं। पार्थ फिर गांडी गुले संधान करने चल पड़े हैं। बहुत आनंद हुआ। मैंने शिव शंकर जी को खड़ा कर लिया है, पहले पूरी पीढ़ी आशीर्वाद देने के लिए नई पीढ़ी को आ गई है, तो जरा इनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं कीजिएगा, ये पीढ़ी हमें आशीष देती रहे। और जैसा शंभू ने कहा कि जब हमारा 60 वर्ष पूरा हो, तब ये दोनों विभूति उस समय हमें आशीर्वाद देने के लिए अलवर पधारे हैं। ये मैं ईश्वर से आशीष ले रहा हूँ कि इन्हें स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, और उसमें मुख्य अतिथि हमारे शौराज जी भी हों, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी हों। मैं इन दो को क्यों छोड़ूं जब आज इतना है तो। वो 5 अगस्ती दिन सचमुच एक नई दिवाली जैसा था। मेरी बात समझे, मैं कहां बोल रहा हूं, 1 साल बाद को पहले को ध्यान रखिएगा। इशारेबाज लोग हैं तो इशारे में कुछ कह रहा हूं। वो 5 अगस्ती दिन सचमुच एक नई दिवाली जैसा था। जैसे रघुवर लौटे उस दिन बस लगता कुछ कुछ वैसा था। जैसे, अभी ताली कमजोर हो गई, मैं इशारे में कर रहा हूं। जैसे रघुवर लौटे उस दिन बस लगता कुछ कुछ ऐसा था। यूं लगा अयोध्या नमित हुई सीता के दृढ़ विश्वासों से। यूं लगा शबरी की दीर्घ प्रतीक्षाएं वर्षों की पूर्ण हुई लगता। जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता। जो भरत, मैं कविता में बोल रहा हूं, कैसा लगा उस दिन? शबरी की दीर्घ प्रतीक्षाएं वर्षों की पूर्ण हुई लगता। जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता। रुंझुन चप्पा चप्पा जय घोष छुपा झनकारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। भगवान राम के मंदिर की। और एक लाइन भैया आपसे क्षमा सहित कह रहा हूं, आप लोगों ने कहा कि ऐसा उस व्यक्ति ने किया। मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़ा हूं, किसके सामने खड़ा हूं और सच क्या बोलने जा रहा हूं। मैंने 1 घंटे में जब तदीया कार्य बद्धा खटन के श्लोक बांचे थे, उस दिन मैंने सीख लिया था कि जब कभी व्यक्ति और राष्ट्र में से चयन करना पड़ जाए तो राष्ट्र को पहले स्थान पर रखना, व्यक्ति को दूसरे स्थान पर रखना। मैं उसी का उद्घोष कर रहा हूं, सुनिएगा। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में दर्ज कर रहा हूं, कल यूट्यूब पर डल जाएगी बात। और उन मोदी जी के लिए पढ़ रहा हूं जिनके सामने मैंने 16 बार कविताएं पढ़ी है। मेरी पुस्तक का विमोचन मोदी जी ने किया है। फिर बोल रहा है विनीत चौहान, इसी का नाम कविता है।
ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, और सच के दरवाजे पर दस्तक देकर मैं खोल रहा हूं सच का दरवाजा। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, उत्सव अगणित बलिदानों का, जो राम नाम पर मिटे स्वयं ऐसे पागल परवानों का, जो राम नाम पर मिटे स्वयं ऐसे पागल परवानों का। मैं याद कर रहा हूं, धर्मेंद्र श्री का गर्जन है, दीदी माँ की हुंकारे हैं। धर्मेंद्र श्री का गर्जन है, दीदी माँ की हुंकारे हैं। जय भानों का बजरंग रूप, जय भानों का बजरंग रूप, कटियारों की हुंकारे हैं। दे दिए प्राण रणबंकों ने, बस जिसके एक इशारे पे भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में, भगवान राम के मंदिर की। और अंतिम लाइन सुन लीजिएगा, लो पूर्ण हो गई आशाएं, वर्षों से लंबित थी जो भी। मैं कर चुका रहा हूं उन पुरखों का जिसके कारण ये दिन देखना हुआ हमें, सौभाग्य के क्षण है हमारे साथ। लो पूर्ण हो गई आशाएं, वर्षों से लंबित थी जो भी, प्रण पूर्ण हुआ सरयू तट का था कार सेवकों का जो भी। कोठारी बंधु हर्षित होंगे जो नक्षत्रों में जड़े हुए, सिंघल जी भी तो हर्षित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए हैं। सिंघल जी भी तो हर्षित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए, सिंघल जी भी तो हर्षित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए। नर नाहर किश्ती ले आए, बस अंतिम लाइन मुझे अच्छी लगती है, नर नाहर किश्ती ले आए जो फंसी रही मझधारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में।